हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर ज़िंदगी की पढ़ाई जो लेसन्स आपको स्कूल में नहीं सिखाए जाते, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आई थिंक आपके हर्ट को ज़रूर टच करेगी। अगर आपके दिल को छुए तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा नज़र डालना कुछ लेसन्स के ऊपर ज़िंदगी के बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि स्कूल का जो सिलेबस होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक का होता है, लेकिन अगर मैं ज़िंदगी के सिलेबस की बात करूं तो वो तब समझ में आता है जब आप पहली बार अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हैं कौन। और तब समझ में आता है कि जो ज़िंदगी का सिलेबस होता है वो किसी क्लासरूम के अंदर नहीं होता है। अगर वो होता है तो किसी हार्ट ब्रेक के बाद होता है, वो होता है किसी की मुस्कुराहट के अंदर होता है, वो होता है आपकी गलतियों की नोटबुक के अंदर होता है। जिंदगी का पहला लेसन कि हर बार टॉपर बनना जरूरी नहीं होता। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या फिर आपको किसी ने अंडर एस्टिमेट कर दिया है, आपको प्रमोशन नहीं मिली या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, तो कोई बात नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ा टॉपर वो होता है जो गिरता है लेकिन गिरने के बाद खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठाता है। जब हम स्कूल में फर्स्ट आते हैं तो हमें मेडल मिलता है, लेकिन जब हम जिंदगी में लास्ट बेंच से उठकर आगे पहुंचते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है। लेसन नंबर 2 कि लोग आपकी अटेंडेंस नहीं देखते, आपका एटीट्यूड देखते हैं। स्कूल के अंदर क्या होता है, आपकी अटेंडेंस कंपल्सरी होती है, लेकिन अगर आप लाइफ में बात करोगे तो अगर आप कहीं पर फिजिकली प्रेजेंट हो उससे कुछ नहीं होता है। आप सामने वाले के बारे में सोचते हो, बिना कहे उसकी बातों को समझते हो, उसे सपोर्ट करते हो, वो आपकी एक्चुअल प्रेजेंस होती है। जिंदगी के लेक्चर के अंदर बेल नहीं बजती है कोई, लेकिन आपका एटीट्यूड है वो आपकी क्लास को डिफाइन कर देता है। तीसरा लेसन कि लाइफ में पीटी पीरियड नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी होता है। जैसे अगर हम स्कूल में होते हैं, हमारा पीटी पीरियड लग जाता है तो हम क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं, थोड़ा खुद को शांत करते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा खेलते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। लेकिन अगर मैं ज़िंदगी की बात करूं तो वहाँ पे आपको कोई टीचर नहीं बोलता कि आपको ब्रेक लेना है। वहाँ पर आपको खुद डिसाइड करना होता है कि कब आपको थोड़ा सा ठहरना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जब हम ओवर वर्क करते हैं तो हम बर्न आउट हो जाते हैं एक तरह से। और अगर ज़िंदगी में बात करूँ वहाँ तो कोई रीचेकिंग का ऑप्शन भी नहीं होता है आपके पास। लेसन नंबर 4 फ्रेंडशिप, जो कि ज़िंदगी का इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम स्कूल में होते हैं तो हमारे पास कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक की क्लास आपके पास हो गई, फिज़िकल एजुकेशन की क्लास हो गई, तो इस तरह की क्लासेस इलेक्टिव होती हैं। लेकिन अगर हम लाइफ में बात करते हैं तो लाइफ का जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होता है वो आपके पास होता है दोस्ती। आप चाहो तो बना सकते हो, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि लाइफ में जब सबसे मुश्किल पेपर आता है ना, सबसे टफ चीज़ चल रही होती है, तो कभी कभी ये दोस्ती है, यही आपको पास कराने में मदद करती है। पांचवा लेसन कि जिंदगी का जो हर चैप्टर है उसका एंड हैप्पी नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर एंड आपका फाइनल होता है। मतलब जैसे सिंपल सा है, क्लास के अंदर अगर हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है एक क्लास में, अगली क्लास में जाते हैं नया चैप्टर आपके पास आ जाता है, तो वहाँ फिक्स है एक टाइम टेबल आपके पास। लेकिन अगर हम लाइफ में बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है कभी कभी सालों लग जाते हैं ख़त्म होने में, और कभी कभी आपको लगता है बस अब तो ख़त्म हो गया है। तो लाइफ का जो एंड है वो हमेशा आपके पास, चलती हुई लाइफ का जो एंड है वो हमेशा कोमा होता है, फुल स्टॉप कभी नहीं होता। वक्त के साथ आप भी बदलते हो जैसे समय बदलता है। अगर फुल स्टॉप आता है इसका मतलब जय राम जी की हो जाती है। छठा लेसन जो है वो ये है कि ज़िंदगी के कभी कभी बड़े बड़े जो लेसन्स होते हैं वो आपको सन्नाटे सिखाकर चले जाते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्स के अंदर आपको आंसर लिखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी लाइफ के अंदर आप आंसर ढूंढने लगते हो, आपको मिलता ही नहीं है।
और अगर वो मिलता है तो किसी गाने में छुपा हुआ मिलता है, आपकी खामोशी में मिलता है, आपकी किसी डायरी के किसी कोने में किसी एक पुरानी थॉट में छुपा हुआ होता है, आपके एक्सपीरियंस के अंदर छुपा होता है। तो इस तरह से आपको कभी कभी जो खामोशी है वो आपको बहुत सारे सवालों के आंसर दे देती है। और सबसे अच्छा जवाब ये होता है कि जब आप खुद से कह पाते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ। कभी कभी ना लाइफ में ना तो कोई फ्रेंड होता है, ना कोई टीचर होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है आपके आसपास ना पेरेंट्स होते हैं, आप अकेला फील करते हो। मतलब सिर्फ होता है तो एक सन्नाटा होता है, एक खामोशी होती है, और वही सन्नाटा आपको समझाता है कि आपको अपने आप को कैसे संभालना है, आपको खुद से कैसे बात करनी है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, टॉक इट आउट, लेकिन कभी कभी जिंदगी के जो आंसर है वो चुप रहकर ही आपको मिलते हैं। जिंदगी की पढ़ाई में कोई फिक्स सिलेबस होता ही नहीं है, कोई ट्यूशन टीचर नहीं होता, आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है, वो होता है एक्सपीरियंस। अगर आप फेल होते हो तब भी आप सीखते हो, अगर आपने कुछ अचीव किया है उससे भी आप सीखते हो। तो ये एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर बार फ्री में मिलती है। और एक और चीज़, तुम खुद, क्योंकि चाहे कितनी से कितना मुश्किल चैप्टर क्यों ना हो आपकी लाइफ के अंदर, आप खुद को रेडी कर लेते हो। आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर लेते हो। आपको पता है, ज़िंदगी एक अजीब सी टीचर होती है। ना तो ये आपको वार्निंग देती है, ना आपकी अटेंडेंस लेती है, बस सीधा आपका एग्ज़ाम ले लेती है। और मतलब सबसे ज़्यादा आप मार्क्स किस सब्जेक्ट में अचीव करते हो पता है? जो आपको खुद ही नहीं पता चलता। वो होता है जब आप खुद के लिए ये कहने के लिए और समझने के लिए रेडी होते हो कि हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेसन नंबर 7 कि जो हर फेलियर है वो एक नई क्लास होता है। कैसे होता है? जब हम स्कूल में फेल हो जाते हैं तो हमें रिपीट करना पड़ता है, लेकिन जब हम लाइफ में फेल होते हैं तो हमें अपग्रेड मिलता है। मतलब ये वही मोमेंट होता है जब हमारा सपना टूट जाता है और हम डिसाइड करते हैं कि मुझे टूट के बिखर जाना है या फिर मुझे नया सपना बनाना है। और एक तरह से जैसे आजकल 1.0 2.0 चल रहा है, तो आप ये मान लीजिए ये आपकी लाइफ का 2.0 का नया सिलेबस है। लेसन नंबर 8 कि सबके पास अपना एक हिडन टाइम टेबल होता है। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग 25 में सेटल डाउन हो जाते हैं, कुछ लोग 35 में सेटल होते हैं, क्योंकि हर जिंदगी के हर स्टूडेंट का अपना टाइम जोन होता है। किसी का पीरियड बाद में शुरू होता है, किसी का थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाता है। और एक चीज़ बड़ी कॉमन है जो हमें देखने को मिलती है, वो हमारे पास है कंपैरिजन। मतलब कंपैरिजन ये एक ऐसी चीटिंग होती है, आप बोल सकते हो, जो आपका पेपर भी बिगाड़ती है और इवन आपकी खुशियों को भी छीन लेती है। आप अपने समय पे टॉप करोगे, बस ज़रूरी क्या है कि आपको अपनी क्लास में रहना है। लेसन नंबर 9 कि कभी कभी हमें अपने लिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती है। जैसे स्कूल में अगर हम मैथ्स में वीक होते हैं, साइंस में वीक होते हैं, तो टीचर्स हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ताकि हम अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर सके। सेम वे से हर इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे लाइफ में कुछ और भी सीखना है, साइड में मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है, मुझे चेस बड़े अच्छे से खेलना है, मुझे बैडमिंटन अच्छे से खेलना है, मुझे पोलो अच्छे से खेलना है, या फिर मुझे सिंगिंग करनी है, सिलाई सीखनी है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हैं, एक साइड ऑप्शन आप कह सकते हो कि हमारे पास है। तो अगर हमारे एक्स्ट्रा इंटरेस्टेड हमारे पास हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है, अपने आप के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी रखनी पड़ती है, ताकि हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। और इनका कोई रिपोर्ट कार्ड तो बेसिकली होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी रूह को छू लेते हैं, हमारी रूह को पास कर देते हैं। आप ऐसा समथिंग कुछ बोल सकते हो। लेसन नंबर 10 हमारे पास है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है खुद
आपकी पीस को प्रोटेक्ट करना। मतलब मेडल जीतना या फिर जॉब लेना या फिर सैलरी का बढ़ना, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद का शांत रह पाना। हमारा जो पीस है वो एक तरह से हमारा पासवर्ड है। जब तक आपका सेफ रहेगा, आपका सिस्टम है वो चलता रहेगा, आप अपने सिस्टम को चला सकते हो। जैसे ही लीक हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी है वो एक तरह से क्रैश हो जाएगी। लेसन नंबर 11 कि जो हमारी ज़िंदगी का करेक्टर सर्टिफिकेट है वो हर रोज़ बन रहा है। मतलब अगर हम स्कूल में बात करते हैं तो हमें करेक्टर सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के बाद मिलता है, लेकिन अगर हम लाइफ में बात करते हैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट हमारा डेली बन रहा होता है। मतलब आपका हर रोज़ डिसाइड करता है कि आपका करेक्टर कैसा है। करेक्टर का मतलब है कि अगर आपके अगेंस्ट हो जाएं सारे के सारे तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तो वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। अगर आपको कोई पावर मिल जाती है तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, तब आपका जो बोल है, आपका लहजा है बात करने का, वो कैसे होता है। आप किसी को कितना जल्दी माफ़ कर देते हैं जब आपका खुद का दिल टूटा हुआ होता है। तो एक्चुअल में जो हमारा CGPA है वो यही चीज़ें बनाती है। मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ। ज़िंदगी का कोई फिक्स टाइम टेबल तो है नहीं, लेकिन हर रोज़ है वो एक नया पीरियड लेकर आ जाता है। कभी प्यार का, कभी पेशेंस का, कभी लेटिंग गो का पीरियड लगता है, और हर बार मैं अपनी अटेंडेंस लगाती हूँ। हेलो ज़िंदगी, प्रेजेंट ज़िंदगी, मैं तैयार हूँ। लेसन नंबर 12 हमें बताता है कि किसी की कहानी को मत सुनो, उसकी जर्नी को आपको समझना है। हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं ना कि बायोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं कि आइंस्टाइन जी ने क्या किया था, कल्पना जी का सफ़र कैसा रहा था। तो ये सब क्या है, कहानी सुनना है। ज़िंदगी हमें बोलती है कि कहानी सुनना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको जीना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो किसी को जज करने से पहले हमें एक तरह से आप बोल लीजिए उसकी जो रफ नोटबुक होती है उसको ज़रूर देख लेना चाहिए, तभी हमें उसे जज करना चाहिए। लेसन नंबर 13, ज़िंदगी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। अब खुद से प्यार करना है वो किसी किताब में तो लिखा नहीं होता है, इवन इसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम खुद से प्यार करेंगे तभी तो हम सामने वाले को खुशियाँ दे सकते हैं। अगर हमें खुद में बिलीव होगा, सेल्फ बिलीव होगा, तभी तो हम किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो ऑब्वियस बात है, अगर मेरे माइंड में ये चीज़ फिट हो जाती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना ही है, तो उसके साथ आपका फोकस है, आपकी कंसिस्टेंसी है, तो आपका पैशन है, आपका एफर्ट्स है, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, वो सारी चीज़ें अपने आप से आ जाती हैं। तो उसके लिए खुद से प्यार करना भी ज़रूरी होता है और खुद पे भरोसा करना भी ज़रूरी होता है। आपको अपने फ्लॉज़ को एक्सेप्ट करना है, अपनी गलतियों को जेंटली हील करना है। देखा जाए तो लाइफ का जो मास्टर ये सारी चीज़ें हैं वो लाइफ की मास्टर क्लास का ही एक छोटा सा पार्ट होती है। लेसन नंबर 14, किसी को खोकर सीखना भी पढ़ाई होती है। मतलब अगर कोई बहुत दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, या फिर कोई दुनिया से चला गया है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, क्योंकि जब ये जाती हैं तो उसके साथ एक छोटी सी खामोशी आपकी लाइफ के अंदर आती है, और ये चीज़ें आपको ग्रैटिट्यूड का मतलब सिखाती हैं। लॉस है वो एक टीचर होता है जो आपको एक सबसे पेनफुल सब्जेक्ट टॉपिक तो पढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत ही गहरा कर देता है।